दोस्तों जस्ट इमेजिन अगर किसी दिन आपको ऐसे जादुई सनग्लासेस मिले जिससे आप इंसानों के बीच छुपे एलियंस का असल चेहरा देख सको। वो एलियंस जिन्होंने पूरी दुनिया का कंट्रोल संभाल रखा है। कुछ ऐसा ही हम देखने वाले हैं आज की इस फिल्म में, जिसका नाम है दे लिव। फिल्म के स्टार्ट में हम एक होमलेस आदमी नाडा को देखते हैं जो काम की तलाश में कोलोराडो से लॉस एंजलिस आया था। सबसे पहले वो एक जॉब सेंटर जाता है जहां उसकी तरह के और भी बहुत से लोग थे। ऑफिसर उससे लास्ट जॉब के बारे में पूछते हुए बताती है कि अभी हमारे पास तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है। ग्लोबल इकोनॉमिक डिक्लाइन की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, इसलिए नाडा को इतनी आसानी से जॉब नहीं मिलने वाली थी। उसके बाद रास्ते में नाडा को एक अंधा पादरी दिखता है जो लोगों को बता रहा था कि एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन इस दुनिया को रूल करते हुए लोगों को ईवल कर रही है। उन्होंने यहाँ के लीडर्स और अमीर आदमियों के दिल और दिमाग करप्ट कर दिए हैं, जिसकी वजह से गरीब लोग बिना कुछ जाने एक्सप्लॉइट और मैनिपुलेट हो रहे हैं। वो लोगों को जागने का कह रहा था। तभी पुलिस को आता देखकर नाडा वहाँ से आगे बढ़ जाता है। देन रोड पर से गुजरते हुए नाडा एक स्ट्रेंज आदमी को नोटिस करता है जो फजूल सा टीवी एड ऐसे देख रहा था जैसे हिप्नोटाइज हुआ हो। सेम ऐसा ही रात को एक बूढ़े आदमी के साथ भी होता है, बट नाडा इस सब पर ध्यान नहीं देता। रात एक होमलेस सेंटर में गुजारने के बाद नाडा अगली सुबह फिर से जॉब की तलाश में जाता है और आखिर उसे एक कंस्ट्रक्शन साइट पर लेबर की जॉब मिल जाती है। सारा दिन काम करने के बाद एक फेलो वर्कर फ्रैंक उसे अपने साथ लोकल शेंटी टाउन ले जाता है। तकरीबन सभी वर्कर्स वहीं रहते थे। नाडा को वहाँ खाना और सोने की जगह मिल गई थी। नाडा उधर एक आदमी गिलबर्ट से भी मिलता है जो सबके लिए खाना बनाता था। नाडा और फ्रैंक में काफी दोस्ती हो गई थी। रात को सब लोग टीवी देख रहे होते हैं कि सडनली सिग्नल्स इंटरप्ट हो जाते हैं और एक आदमी स्क्रीन पे आके कोई मैसेज देता है। वो कह रहा था कि हम सब आर्टिफिशियल दुनिया में रह रहे हैं। मैस मीडिया के थ्रू लोअर क्लास तक डेंजरस सिग्नल्स भेजे जा रहे हैं जिससे आम आदमी ट्रांस में चला जाता है। उसके ख्याल में ये सब एलियंस कर रहे थे जिन्होंने एलीट क्लास को अपने साथ मिला रखा था। इस मैसेज के चलते सब लोगों के सर में दर्द होने लगता है, बट वो इस मैसेज पर ध्यान नहीं देते और वापस टीवी देखने लगते हैं। नाडा नोटिस करता है कि वहाँ पास में वही अंधा पादरी भी खड़ा ये सब बातें बोल रहा था। तभी गिलबर्ट उसके पास जाकर सीक्रेटली कुछ कहता है और फिर उसे पास के एक चर्च में ले जाता है। अगले दिन नाडा के इस बारे में पूछने पर गिलबर्ट बताता है कि वो पादरी चर्च में चॉयर मतलब रिलीजियस सॉन्ग गाता है और अभी भी उसकी रिहर्सल स्टार्ट होने वाली है। तभी अचानक दोबारा से वही रात वाली ब्रॉडकास्ट टीवी पर चलने लगती है। वो आदमी अगेन उन सिग्नल्स को रोकने की बात कर रहा था और बोलता है कि गरीब लोग एलीट क्लास के गुलाम बन चुके हैं जो कि इंसान नहीं हैं। सबके सर में फिर से दर्द होने लगा था। तभी नाडा नोटिस करता है कि गिलबर्ट परेशान सा होकर दोबारा चर्च की तरफ गया है, सो वो भी उसे छुपकर फॉलो करता है। चर्च के अंदर से चॉयर की आवाज आ रही थी, बट नाडा देखता है कि वो टेप रिकॉर्डर पर चल रहा था ताकि वहाँ होने वाली सीक्रेट मीटिंग की आवाज बाहर ना जाए। वहाँ पर एक मिनी लैब टाइप जगह भी थी और सन ग्लासेस भी बनाए जा रहे थे। दीवार पर एक मैसेज भी लिखा हुआ था, दे लिव वी स्लीप। दूसरे रूम में गिलबर्ट, वो टीवी वाला आदमी और कुछ और लोग मीटिंग कर रहे होते हैं। यही लोग टीवी को हैक करके वो मैसेजेस दे रहे थे। वो लोग कुछ नए लोगों को भी रिक्रूट करना चाह रहे थे ताकि और ज्यादा पब्लिक तक उनके ये मैसेजेस पहुंच सकें। नाडा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो चर्च से बाहर आ जाता है क्योंकि पादरी ने उसे देख लिया था। उसके बाद नाडा देखता है कि गिलबर्ट और उसके साथी चर्च में से कुछ बॉक्सेस लेकर भाग गए थे। देन रात को पुलिस कैंप और चर्च पर रेड करके पूरे टाउन को तबाह कर देती है। जो भी रेजिस्ट करता वो ब्रूटली मारा जाता। वो टीवी मैन और प्रीचर भी मारे गए थे। नाडा एक लड़के को साथ लेकर चर्च में चला जाता है जहाँ कुछ और लोग भी छुपे थे। अगले दिन वो लोग देखते हैं कि कैंप में सब कुछ तबाह हो जाने के बाद भी वो टीवी स्टिल चल रहा था। देन नाडा चर्च में जाकर देखता है कि दीवार की उस राइटिंग को पेंट करके मिटा दिया गया है। मतलब इसका कुछ मतलब जरूर था, वरना पुलिस इसे ना छुपाती। साथ ही उसे एक सीक्रेट पेंट्री में वैसा ही बॉक्स मिलता है जैसा गिलबर्ट लेकर भागा था। उस बॉक्स में बहुत सारी सनग्लासेस थी। वो एक ग्लासेस लेकर बाकी गार्बेज कैन में छुपा देता है एंड देन वो गॉगल्स पहनने पर उसे सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट सा नजर आने लगता है। ये वो रियलिटी थी जो आम आंखें नहीं देख पा रही थी। उसे हर बिलबोर्ड या हेडलाइन पर छुपे वर्ड्स नजर आ रहे थे जैसे कि मैरी, डोंट थिंक, बाय, ब्रीड, स्लीप और कंज्यूम। हर जगह ही ऐसे हिडन मैसेजेस दिए गए थे जो लोगों के ब्रेन को इफेक्ट और कंट्रोल करके ऐसी चीजें करवा रहे थे जिनके बारे में आम पब्लिक जानती ही नहीं थी। उसे इन ग्लासेस के थ्रू लोगों के रियल डरावने फेसेस भी दिखाई देने लगे थे। नाडा बार बार ग्लासेस उतार के देखता है कि सामने खड़ा आदमी एलियन लग रहा था। वो आदमी भी नाडा के बिहेवियर से थोड़ा सस्पिशियस हो जाता है बट इग्नोर कर देता है। पेपर मनी पर भी दिस इज योर गॉड लिखा था।
एंड देन नाडा देखता है कि सब ट्रैफिक लाइट्स पर ट्रांसमीटर लगे थे जो बार बार हिप्नोटाइजिंग आवाज में स्लीप बोलते थे। जल्द ही नाडा समझ आता है कि सभी मॉन्स्टर्स दिखने वाले लोग अमीर और सक्सेसफुल थे और वो आम इंसानों के बीच नॉर्मल रह रहे थे। देन नाडा एक पॉलिटिशियन को टीवी पर स्पीच देते देखता है। उसके अंदर भी असल में एक एलियन छुपा था। एक्सीडेंटली नाडा मॉल में एक लेडी को ये बताकर उसकी इंसल्ट कर देता है कि वो हॉरिबल लग रही है, जिससे वो समझ गई थी कि नाडा उसका असली चेहरा देख सकता है। सो वो ह्यूमनॉइड अपनी रिस्ट वॉच के थ्रू दूसरों को नाडा के बारे में बता देती है। सब एलियंस उसकी तरफ बढ़ने लगे थे, जिससे नाडा डरकर वहाँ से भाग जाता है। जल्दी 2 मॉन्स्टर पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि तुमने ये ग्लासेस कहाँ से ली। साथ ही वो लोग उसे थ्रेट करते हुए खुद को ज्वाइन करने का भी कहते हैं, बट नाडा उनकी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन नहीं करना चाहता था। सो वो उन्हें मार के वहाँ से भागकर एक बैंक में चला जाता है। वहाँ पे और भी बहुत से मॉन्स्टर्स थे। नाडा एक एक करके उन सबको मारने लगता है। उनमें से एक अपनी वॉच के थ्रू पुलिस को बुलाकर अचानक से गायब हो जाता है। नाडा जल्दी से वहाँ से भागकर एक पार्किंग लॉट में चला जाता है। रास्ते में वो एक ड्रोन को भी शूट करता है जो उसे फॉलो कर रहा था। पुलिस से बचने के लिए नाडा वहाँ मिली एक लड़की होली को होस्टेज बनाकर उसके घर चला जाता है। उधर पहुंचकर नाडा उसे सारी बात एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि दुनिया खतरे में है और इवल क्रिएचर्स लोगों को कंट्रोल कर रहे हैं। वो उसे ग्लासेस पहनने को भी कहता है ताकि वो सारी सच्चाई खुद देख ले, बट होली नहीं मानती। उसे नाडा पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं था एंड अचानक ही वो उसे अपनी खिड़की से नीचे फेंककर पुलिस को कॉल करती है। नाडा तो बच गया था, बट उसकी ग्लासेस टूट गई थी एंड वो उधर से भाग जाता है और रात ब्रिज के नीचे गुजारता है। अगली सुबह वो किसी तरह फ्रैंक के पास जाकर उसे हेल्प के लिए कहता है, बट वो भी नाडा को एक किलर समझ रहा था, इसलिए खुद से दूर रहने का कहता है। नाडा उसे बताने की कोशिश करता है कि वो लोग इंसान नहीं थे, बट फ्रैंक उसकी बात नहीं सुनता। अपनी इनोसेंस को प्रूव करने के लिए गार्बेज ट्रक में से वो बॉक्स लेकर नई ग्लासेस निकाल लेता है। फ्रैंक भी करीब खड़ा ये सब देख रहा था। वो नाडा को उसकी सैलरी दे देता है, बट नाडा उसे वही ग्लासेस पहनने का कहता है, लेकिन उसके मना करने पर नाडा उससे फाइट करते हुए जबरदस्ती उसे ग्लासेस पहनाता है एंड आसपास ह्यूमनॉइड्स को देखकर फाइनली उसे नाडा की बात पर यकीन आ गया था। देन पास के एक मोटल जाते हुए नाडा सारी बात फ्रैंक को एक्सप्लेन करता है और रूम में पहुंचकर वो लोग अपने नेक्स्ट स्टेप को डिस्कस करते हैं। अगली सुबह वो लोग गिलबर्ट से मिलते हैं और वो उन्हें अपनी जैसी सनग्लासेस पहना देखकर अपनी ग्रुप मीटिंग में ले जाता है। वहाँ उन्हें ग्लासेस की जगह लेंसेज लगा दिए जाते हैं ताकि ज्यादा क्लियर पिक्चर देख सकें। गिलबर्ट उन्हें डिटेल में इवल क्रिएचर्स का बताता है। वो कहता है कि एलियंस लोगों को पावर और दौलत देकर अपने मकसद के लिए यूज कर रहे हैं। ये ग्लोबल वार्मिंग भी उन्होंने ही की है। वो इस दुनिया को अपने लिए सूटेबल बनाते हुए हमारे सारे रिसोर्सेज खत्म कर रहे हैं। यहाँ इंसानों की पॉपुलेशन भी दिन ब दिन कम होती जा रही है और पूरी दुनिया को एग्जॉस्ट करने के बाद एलियन किसी और प्लैनेट्स पर चले जाएंगे। वहाँ एक मेंबर फ्रैंक को एलियन वॉच भी दिखाता है जो सब ह्यूमनॉइड्स को एक दूसरे से कनेक्ट करती थी एज अ वॉकी टॉकी रेडियो। फ्रैंक ने वो वॉच अपने पास रख ली थी। गिलबर्ट पूरे ग्रुप से कहता है कि हमें सिग्नल के सोर्स को ढूंढकर उसे हैक करना होगा ताकि लोगों को मॉन्स्टर्स का असल चेहरा दिखाकर ट्रांस से निकाला जा सके। तभी होली वहां आकर बताती है कि तुम्हारी ग्लासेस के थ्रू मैं रियलिटी देख चुकी हूँ। वो एक ब्रॉडकास्टिंग कंपनी में जॉब करती थी। सो वो कहती है कि मैं ऐसी जगह को जानती हूँ जहाँ से ये सिग्नल्स भेजे जा रहे हैं। अचानक से पुलिस वहाँ रेड कर देती है। उन्हें सब लोगों को मारने का ऑर्डर मिला था। पुलिस में कुछ नॉर्मल ह्यूमंस भी थे, बट वो इन लोगों को टेररिस्ट समझते हैं। तकरीबन सभी लोग मारे गए थे, बट नाडा और फ्रैंक किसी तरह बचकर एक तंग गली में भाग जाते हैं एंड देन उस वॉच पर बटन प्रेस करने से वहाँ एक पोर्टल खुल गया था। पुलिस से बचने के लिए वो लोग उसमें जंप कर देते हैं, जिसके थ्रू वो लोग एक अंडरग्राउंड एलियन सीक्रेट बेस फैसिलिटी में पहुंच गए थे। वहाँ जगह जगह एक स्ट्रेंज लैंग्वेज में कुछ लिख रखा था और गार्ड्स भी थे जिन्हें रेडियो के थ्रू बताया जाता है कि टेररिस्ट के उस ग्रुप को खत्म कर दिया गया है। ये सुनकर वो गार्ड्स अपनी जीत सेलिब्रेट करने जाते हैं, जिसका फायदा उठाकर नाडा और फ्रैंक आगे बढ़ते हुए एक रूम में पहुंच गए थे जहां ह्यूमनॉइड्स ने अपने इंसानी साथियों के लिए पार्टी थ्रो की थी। अनाउंसर सब लोगों को रिसेंट रेड के बारे में बताता है जिसमें सब बागियों को मार दिया गया था। वो कहता है कि जल्दी एलियंस पूरी दुनिया को टेक ओवर कर लेंगे, जिससे एलीट क्लास को और भी बहुत से बेनिफिट्स मिलने वाले थे। तभी उन्हें वहाँ कैंप का एक पुराना रेजिडेंट मिलता है जो एलियंस के साथ मिल चुका था। वो फ्रैंक और नाडा को भी इस ऑर्गेनाइजेशन के न्यू कमर समझकर उन्हें बेस का टूर कराते हुए एलियन एयरपोर्ट दिखाता है जहाँ से एलियंस इस दुनिया में आते थे और यहाँ से ह्यूमन फॉर्म में दूसरे प्लैनेट्स को विजिट करने जाते थे। वो दोनों ये सब देखकर शॉक रह गए थे। उसके बाद ये लोग एक लोकल टीवी स्टेशन के स्टूडियो पहुँचते हैं। यही वो सोर्स था जहाँ एक सैटेलाइट के थ्रू लोगों को हिडन मैसेजेस भेजकर उनके माइंड्स को करप्ट किया जा रहा था। मगर जब अंदर जाने के लिए उनसे आइडेंटिटी सर्टिफिकेशन का पूछा जाता है तो फ्रैंक और नाडा गार्ड्स को शूट करके मार डालते हैं। वो टूर गाइड उन दोनों को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि वो भी उन्हें ज्वाइन करके बेनिफिट से फायदा उठाएं, बट वो नहीं मानते और मेन स्टूडियो में चले जाते हैं।
जहां ह्यूमनाइट्स काम कर रहे थे। नाडा वहां एम्प्लॉयज से होली का पूछता है, मगर कोई उसके बारे में नहीं जानता था। बट एट लास्ट उन्हें पता चल जाता है कि सिग्नल डिश छत पर है, तो वो लोग उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए ऊपर की तरफ जाते हैं। हॉलवे में उन्हें होली भी मिलती है, जो किसी तरह उस पुलिस रेड में बच गई थी। नाडा रूफ टॉप पर जाता है तो होली उसके पीछे जाने से पहले ही फ्रैंक को मार डालती है, मतलब वो भी ह्यूमनाइट्स के साथ मिली हुई थी। उधर नाडा सैटेलाइट डिश को ढूंढकर डिस्ट्रॉय करने ही वाला था कि तभी होली उसे पीछे से गन पॉइंट पर लेकर सरेंडर करने को कहती है, बट नाडा इनकार करके अपनी हिडन गन से होली को शूट कर देता है। इतनी देर में ऊपर हेलीकॉप्टर से पुलिस वाले उस पर फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं। वो उसे पीछे हट जाने को कह रहे थे, जिसके बाद नाडा अपनी सारी स्ट्रेंथ को यूज करते हुए मरने से पहले डिश सैटेलाइट को शूट करते हुए डिस्ट्रॉय कर देता है। एंड लास्ट में वो स्माइल के साथ नीचे गिर गया था। और फाइनली आम लोग ये शॉकिंग ट्रूथ जान गए थे कि एलियन क्रिएचर्स उनके बीच छुपे हुए थे और इंसानों को एक्सप्लॉइट कर रहे थे। नाडा की हेल्प से सब लोग एक गहरी नींद से जाग चुके थे और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।